नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 20 से 30% ग्रामर प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत ही आती है। पर हाँ, उससे सेकंड अगर बात किया जाए कि दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा, तो वो आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो इसी वीडियो में हम सीखेंगे कि इज एम आर का प्रयोग कहाँ होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में अफर्मेटिव, नेगेटिव, साथ ही साथ इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, इनके रूल्स क्या होते हैं। वैसे तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस में 4 नोट याद रखने की ज़रूरत है जहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ होता है। नोट नंबर 1, वर्तमान में जारी काम। कोई भी काम अगर वर्तमान में चल रहा हो, जारी हो, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंतर्गत हम लिखते हैं। दोस्त का फ़ोन आता है तो आप बोलते हो, भाई मैं अभी थोड़ी देर बाद बात करता हूँ, मैं टीवी देख रहा हूँ। आप ऐसे सेंटेंस में यह बताना चाहते हो कि आप टीवी देखने का काम चल रहा है या जारी है। इस तरीके से हमें कोई भी सेंटेंस जिसमें बताना हो ये काम चल रहा है या जारी है, हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का उपयोग करते हैं। जैसे कि मैं मूवी देख रहा हूँ, पापा नहा रहे हैं। और भी कुछ सेंटेंस जैसे कि मैं एमबीए कर रहा हूँ, राम सो रहा है, सीता नाच रही है, वे खाना खा रहे हैं, पंखा चल रहा है, इंडिया बैटिंग कर रही है, वो जा रहे हैं, वो मोटरसाइकिल से आ रहे हैं। इस तरीके से जितने भी सेंटेंसेस में रहा है, रहे हैं, रही है का प्रयोग हुआ, वो सब प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंतर्गत आ जाते हैं। ये होगा पहला नोट। नोट नंबर 2, जब भी कोई खास शब्द आते हैं, कुछ ऐसे खास शब्द होते हैं जिनका प्रयोग अगर सेंटेंस में होता है तो हम समझ जाते हैं कि इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस या दूसरे कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होगा। जैसे कि अभी, आजकल, इन दिनों में, हाल फिलहाल, वर्तमान में। इस तरीके के जितने भी शब्द आएंगे तो आपको समझ जाना है कि ये ऐसे शब्द हैं जो जहाँ प्रयोग होते हैं तो वो सेंटेंस को और पुख्ता और सॉलिड कर देते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंतर्गत है, क्योंकि काम चल रहा होता है। जैसे कि इन दिनों राहुल होटल चला रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में जब भी, अभी, आजकल, इन दिनों, हाल फिलहाल, वर्तमान में ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा तो हमें समझ जाना चाहिए कि वहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रयोग होगा। अब समझते हैं कहाँ इनको प्रयोग करना है। मैं अभी पढ़ रहा हूँ, वो अभी सो रहा है, आजकल लोग टिकटॉक ज़्यादा चला रहे हैं, हाल फिलहाल कोरोना फैला हुआ है, वर्तमान में राम कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, दिनों में घर जा रहा हूँ। इस तरीके की जितने भी वाक्य होंगे उन सब में समझ जाना है कि कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होगा। नोट नंबर 3 है, कभी कभी हमें फ्यूचर के वाक्यों को भी प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंतर्गत बनाते हैं। जैसे कि अगले साल मैं लंदन जा रहा हूँ, अगले महीने एग्ज़ाम हो रहे हैं, अगले हफ्ते निधि की शादी हो रही है। तो जब भी अगला हफ्ता या फिर अगले साल या फिर अगला महीना या अगला दिन जैसे वर्ड यूज़ होंगे तो वहाँ पे ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंतर्गत बनाया जाता है। नोट नंबर 4, ऐसे कई वर्ब्स होते हैं जिनका यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस या दूसरा कंटिन्यूस टेंस में प्रतिबंधित होता है। लेट मी रिपीट, जब भी हम कुछ ऐसे शब्द आते हैं तो उनको कोई भी कंटिन्यूस टेंस में प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि वर्ब ऑफ परसेप्शन, इसमें होता है सी, टेस्ट, स्मेल, हियर, प्लीज़। फिर दूसरा होता है वर्ब ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, जिसमें सोचने की क्रिया के बारे में किया जाता है, थिंक, नो, माइंड, रिमेंबर, इस तरीके के शब्द। फिर तीसरा होता है वर्ब शोइंग पोजीशन, अधिकार जमाने वाली क्रियाएं, जैसे कि ऑन, हैव, बिलोंग, इस तरीके की क्रियाएं। फिर होती है वर्ब एक्सप्रेसिंग फीलिंग, जो कि स्टेट ऑफ माइंड या फिर फीलिंग के बारे में बताती है, जैसे कि बिलीव, लाइक, डिसलाइक, लव, विश, हेट, एग्री, डिसएग्री। जितने भी ऐसे वर्ड होंगे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ नहीं होंगे। पांचवा वर्ब इन जनरल, जैसे कि सामान्य वर्ब, जैसे कि लुक, सीम, अपीयर, कॉस्ट, बिकम, होप, रिफ्यूज़। इस तरीके की जितनी भी वर्ब होती हैं वो सब प्रेजेंट कंटिन्यूस में प्रयोग नहीं होती है या फिर कोई भी कंटिन्यूस टेंस में प्रयोग नहीं होंगी। जैसे कि दिस हाउस इज़ बिलोंगिंग टू मी नहीं होके दिस हाउस बिलोंग्स टू मी होगा। पांचवा नोट है, जैसे कि थिंक, रिमेंबर, फील, लुक, अपीयर जैसे शब्द आते हैं तो इनमें सामान्य आईएनजी यूज़ नहीं होगा, सिर्फ भावनाएं दर्शाने के लिए इनका प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि आई एम थिंकिंग ऑफ यू, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। यू आर लुकिंग गुड, तुम अच्छे दिख रहे हो। इनमें भावनाएं दर्शाने के लिए आईएनजी का प्रयोग हुआ है।
लास्ट रूल, अगर कोई को रूटीन बताना हो तो हमने पिछले वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट का देखा था कि उसमें रूटीन बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। पर हाँ, अगर हमें कोई निश्चित समय के लिए एक रूटीन बनाए, उसको बताना हो तो उसके लिए हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं आजकल कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, इस तरीके के शब्द जहाँ भी है और इस तरीके के वाक्य जो सीमित समय के लिए हम अपनी हैबिट या रूटीन बनाते हैं, उसके लिए प्रयोग करने के लिए हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रयोग करते हैं। जब भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमेशा पहचान के लिए हमेशा 3 चीज़ें हमेशा होनी चाहिए। एक तो वो टेम्परेरी होना चाहिए, एक तो वो गोइंग ऑन होना चाहिए, और तीसरा और आखिरी वो इनकम्प्लीट होना चाहिए। जैसे कि आई एम लिसनिंग टू ए सॉन्ग, ठीक है, मैं सॉन्ग सुन रहा हूँ, अभी वो सुन रहा है तो वो टेम्परेरी एक्शन है। पहले दूसरा, ये वाक्य में एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ये इनकम्प्लीट एक्शन है, तो दूसरा ये इनकम्प्लीट है। तीसरा अभी चल रहा है, गोइंग ऑन है, तो बेसिकली जो चल रहा है टेम्परेरी एक्शन है और इनकम्प्लीट है। अगर ये तीनों रहते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंतर्गत आ जाता है। अब इसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे कि मैं टीवी देख रहा हूँ, वो खेल रही है, वो दौड़ने जा रहा है। इस तरीके से जितने भी वाक्य हैं सब प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंतर्गत आ जाते हैं। दोस्तों, ग्रामर आप कोई भी पढ़िए, वैसे तो मुख्यतः 4 प्रकार के ही होते हैं। जैसे कि पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस, जिसमें नहीं और क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं होता है। दूसरा होता है नेगेटिव, जिसमें नहीं का प्रयोग ज़्यादा होता है। तीसरा होता है इंट्रोगेटिव, जिसमें क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होता है, जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और चौथा होता है इंट्रोनेगेटिव, जिसमें क्वेश्चन मार्क का भी प्रयोग होता है और नहीं का भी प्रयोग होगा वाक्यों में। अब हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रूल क्या होता है। सो बेसिकली सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, फिर प्रयोग होता है इज, एम, आर का, फिर प्रयोग होता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म, फिर प्रयोग होता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट बेसिकली जो कार्य कर रहा होता है, जो व्यक्ति कार्य कर रहा होता है या जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं वो होता है। जैसे कि मोहन कार चला रहा है, राम स्कूल जा रहा है। इस तरीके से जितने भी सेंटेंस हैं उसमें राम, मोहन या वगैरह वगैरह वो सब सब्जेक्ट हो जाते हैं। दूसरा होता है इज एम आर। इज एम आर बेसिकली सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब को बोलते हैं। इसका प्रयोग ही, शी, इट और बाकी नाउन सिंगुलर के साथ होता है। एम का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ आई के साथ होता है। और आर का प्रयोग बेसिकली वी, यू, दे, नाउन प्लूरल के साथ प्रयोग होता है हमेशा। अगर नाउन एक वचन में जैसे कि राम, श्याम, सीता, गीता, तो उनके साथ इस का प्रयोग होगा। अगर ग्रुप में है, बहुवचन है, तो आर का प्रयोग होगा। एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं तो आर का प्रयोग होगा। वर्ब का चौथा फॉर्म यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। जैसे प्ले का हो जाएगा प्लेइंग। इस तरीके से वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म को बोला जाता है। और फिर होता है ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु। अब उदाहरण से समझते हैं। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, इसका ट्रांसलेशन होगा आई एम प्लेइंग क्रिकेट। इसमें आई सब्जेक्ट हो जाएगा, एम हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म है और क्रिकेट हो जाएगा ऑब्जेक्ट। आई के साथ हमेशा आपको बताया था एम का प्रयोग होता है। अब दूसरे उदाहरण से समझते हैं। वह एक लेटर लिख रहा है, ही इज़ राइटिंग ए लेटर। ही सब्जेक्ट हो जाएगा, इसमें इज़ हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, राइटिंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा राइट का, और अ लेटर एक लेटर हो जाएगा, मतलब कि ऑब्जेक्ट हो जाएगा बाकी का सेंटेंस पूरा। ही जो होता है वो होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर में, सो उसके साथ हमेशा इसका ही प्रयोग होगा। अब एक और एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे कि हम पिकनिक जा रहे हैं, हम क्या हो गया, बहुवचन हो गया। बहुवचन के साथ हमेशा क्या प्रयोग होगा, आर का प्रयोग होगा, जिसमें सेंटेंस बनेगा वी आर गोइंग टू पिकनिक। इसमें वी हो जाएगा बहुवचन, आर का प्रयोग होगा, और बाकी गोइंग का गो का प्रयोग होगा, गोइंग जो होगा। अब नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं वो देख लीजिए। नेगेटिव सेंटेंस आपको भी पता था, जिसमें नहीं का प्रयोग होता है वो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। इसमें कुछ नहीं होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद बस नॉट का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे कि सब्जेक्ट, फिर उसके बाद इज एम आर का प्रयोग, फिर नॉट का प्रयोग, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट।
जैसे कि एग्जांपल से समझिए, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, इसका होगा आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। मैं नहीं दौड़ रहा हूँ, आई एम नॉट रनिंग। वह स्कूल नहीं जा रहा है, ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल। वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, ही इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट। हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग टू यू। याद रखना, टॉक के बाद हमेशा टू ही लगता है। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्यों के बारे में। प्रश्नवाचक वाक्य वो वाक्य होते हैं, या तो उसमें आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो या वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। आप किसी से सवाल कर रहे हो या वो आपसे वो कर रहा है। तो सवाल पूछने वाले वाक्यों को ही इंट्रोगेटिव वाक्य कहा जाता है, जिसमें क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होता है। इंट्रोगेटिव वाक्य बनाने के लिए हमें इंट्रोगेटिव वर्ड या फिर WH फैमिली के वर्ड्स चाहिए होते हैं। WH फैमिली माने कि क्या का हो जाएगा व्हाट, क्यों का हो जाएगा व्हाई, कब का हो जाएगा व्हेन, और फिर कहाँ का हो जाएगा वेयर, कैसे का हो जाएगा हाउ, फिर कौन का हो जाएगा हु, कौन सा मतलब विच, और कितना मतलब हाउ मेनी या हाउ मच। यह होती है WH फैमिली। हाउ मेनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ होता है। काउंटेबल यानी जिन्हें गिना जा सकता है, जैसे कि हाउ मेनी कार्स, हाउ मेनी पेन। और हाउ मच का प्रयोग अनकाउंटेबल के साथ होगा, जैसे कि हाउ मच वाटर, हाउ मच शुगर। इस तरीके के से जितने भी अनकाउंटेबल जिन्हें गिना नहीं जा सकता, उनके साथ हाउ मच का प्रयोग होगा। तो ऐसे दोस्तों बनता है इंट्रोगेटिव वर्ड यानी WH फैमिली। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले आता है इंट्रोगेटिव वर्ड यानी कि WH फैमिली। WH फैमिली आएगा जिसमें व्हाट, वेयर इस तरीके के शब्द होंगे। फिर उसके बाद आता है, फिर प्रयोग होता है इज एम आर का। इज एम आर यानी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में प्रयोग होगा इज के साथ हमेशा एक वचन के साथ, आर प्रयोग होगा बहुवचन के साथ, और एम प्रयोग होगा आई के साथ। उसके बाद आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बेसिकली राम श्याम सीता गीता वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद प्रयोग होगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का प्रयोग। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होगा। फिर से देख लीजिए, पहला होगा WH फैमिली, फिर इज एम आर का प्रयोग, फिर सब्जेक्ट का, फिर उसका वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होगा, जो कि इंट्रोगेटिव की निशानी रहती है। यही सेंटेंस के लिए हमें याद रखना पड़ता है जब भी हम ट्रांसलेशन करते हैं। क्या होता है, बहुत से भारतीय गलती कर देते हैं जब भी ट्रांसलेशन करते हैं। जैसे कि तुम क्रिकेट क्यों खेल रहे हो, तुम को कर देंगे यू, क्रिकेट को कर देंगे क्रिकेट, और क्यों को कर देंगे वाई, और खेल रहे हो को कर देंगे प्लेइंग। यू क्रिकेट वाई प्लेइंग, इस तरीके से वो गड़बड़ में पूरा वाक्य बना देते। पर अगर एक्चुअल में हमें बनाना हो, जब भी हम ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं हम हमेशा यही गलती कर जाते हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं जो पहले नंबर पे इंग्लिश में है वो हिंदी में भी पहले नंबर पे होगा, जो दूसरे नंबर पे है वो दूसरे पे ही होगा, तीसरे पे है वो भी तीसरे पे होगा। ये गलत है, क्योंकि हिंदी में ऑब्जेक्ट पहले आता है और जो इंग्लिश रहता है उसमें वर्ब पहले आती है, और जो इंग्लिश रहती है वो रोमन में लिखी जाती है। तो दोनों की ग्रामर बिल्कुल डिफरेंट रहती है, तो हमें इंटर एक्सचेंज करना पड़ता है, एक दूसरे से चेंज करना पड़ता है। अब हम देखते हैं इसको एक्चुअल में ट्रांसलेट कैसे करते हैं। पहले आएगा क्यों यानी इंट्रोगेटिव वर्ड, यानी कि WH फैमिली का पहले हो जाएगा क्यों का हो जाएगा वाई, फिर आ जाएगा आर का प्रयोग जो कि हमने बताया ही था, फिर इसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा यू, फिर प्रयोग होगा वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यानी कि खेलना का हो जाएगा प्ले, और प्ले का हो जाएगा प्लेइंग ING फॉर्म, फिर उसके बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट में क्रिकेट, वाई आर यू प्लेइंग क्रिकेट। इस तरीके के सेंटेंस बनेगा उसमें। इस वाक्य में सब्जेक्ट था यू यानी कि तुम होता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन के साथ हमेशा आर का प्रयोग होगा। अगर इसकी जगह आई का प्रयोग होता तो एम लग जाता, और अगर वी होता तो आर का प्रयोग हो जाता, और अगर ही शी इट होता तो इस लग जाता। अब आपको समझ में आया। अब कुछ लोग पूछेंगे कि भाई वाई के साथ हमेशा आर का प्रयोग होता है क्या? नहीं, वाई से आर का या हेल्पिंग वर्ब का कोई लेना देना नहीं रहता। दूसरा सेंटेंस हो जाएगा वह स्कूल कैसे जा रहा है। कैसे मतलब कि उसमें हाउ का प्रयोग हो जाएगा, सब्जेक्ट हमारा ही है। अब सेंटेंस बनाते हैं, हाउ इज़ ही गोइंग टू स्कूल। बेसिकली सब्जेक्ट हमारा ही था, थर्ड पर्सन सिंगुलर था, तो हमने उसके साथ इसका प्रयोग कर लिया। पिछले प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक यस और नो टाइप, एक क्वेश्चन टाइप। एक जो यस और नो टाइप होता है उसमें आंसर यस और नो में देते हैं, और जो स्पेसिफिक क्वेश्चन टाइप होते हैं या क्वेश्चन टाइप होते हैं उसमें आंसर
डिफरेंट प्रकार के हो जाएंगे, बस यस और नो नहीं होते हैं। जो यस और नो टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसमें आंसर हमेशा यस या नो में होगा, हाँ या नहीं में होगा। जैसे कि क्या तुम मेज़ देख रहे हो, क्या तुम खाना खा रहे हो, क्या तुम्हें भूख लग रही है। इस टाइप के प्रश्नों को या इस टाइप के वाक्यों को यस और नो में आंसर दिया जाता है। वैसे ही स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें यस और नो नहीं होता है, इसमें एक स्पेसिफिक आंसर होता है। जैसे क्या तुमने किस कलर की टी शर्ट पहनी, आज विराट कितने रन बना रहा है, आज खाने में क्या बन रहा है, तुम कौन सी पढ़ाई कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। इन क्वेश्चंस का आंसर कुछ स्पेसिफिक होगा, पर हाँ इसका यस और नो में नहीं होगा, तो ये एक स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं, क्वेश्चन टाइप हो जाते हैं। दूसरी ट्रिक होती है, ये जिस क्वेश्चन में क्या का प्रयोग होगा उसका आंसर यस और नो में ही होगा। जैसे कि क्या आप मेज़ देख रहे हो, इस तरीके से जितने भी वाक्य होते हैं जिसमें क्या का प्रयोग होगा उसमें यस और नो आंसर होगा। जैसे कि क्या भारत मैच जीत रहा है, क्या वो हंस रहा है, क्या वो रो रहा है। इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन हैं उनका आंसर यस और नो में होगा। यस नो टाइप क्वेश्चन में WH फैमिली का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि आप उदाहरण से समझिए, क्या आप खेल रहे हो, आर यू प्लेइंग, आप क्या खेल रहे हो, व्हाट आर यू प्लेइंग। इन दोनों सेंटेंस में अब आपने देखा होगा एक में WH फैमिली का प्रयोग हुआ, एक में नहीं हुआ। क्योंकि पहला सेंटेंस है उसका उत्तर हाँ या नहीं में दे सकते। क्या आप खेल रहे हो, हाँ या नहीं में होगा, पर आप क्या खेल रहे हो, क्रिकेट, फुटबॉल, इस तरीके के सेंटेंस आएंगे। सो पहले वाले में WH फैमिली का प्रयोग नहीं किया गया, दूसरे वाले में क्योंकि वो एक स्पेसिफिक क्वेश्चन टाइप है तो इसलिए उसमें WH फैमिली का प्रयोग किया गया है। अब बात करते हैं इंट्रोनेगेटिव यानी नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। इन सेंटेंस में नहीं का भी प्रयोग होगा और क्वेश्चन मार्क का भी प्रयोग होगा। इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह है, पर सब्जेक्ट के बाद सिर्फ नॉट का प्रयोग होगा। सेंटेंस है क्या राम घूमने नहीं जा रहा, इसमें राम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसमें आएगा इसका प्रयोग होगा इज राम नॉट गोइंग फॉर अ वॉक। अब इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव वाक्यों से के एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल से समझिए। क्या राम घर जा रहा है, इज राम गोइंग होम। क्या मैं खेल नहीं रहा हूँ, एम आई नॉट प्लेइंग। हम हंस क्यों रहे हैं, वाई आर वी लाफिंग। वो कौन सा खेल खेल रहे हैं, विच गेम इज शी प्लेइंग। मम्मी उसे डांट रही है, वाई इज मॉम स्कॉल्डिंग हिम। तुम क्या सोच रहे हो, वॉट आर यू थिंकिंग। इन सभी में हाँ या नहीं वाले क्वेश्चन नहीं है, ये एक स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन है तो इनमें WH फैमिली का प्रयोग हुआ है, विच, वाई, वॉट। देखिए ध्यान से। इस तरीके से आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस कंप्लीट हुआ। धन्यवाद वीडियो देखने का।